हेलो दोस्तों, एम के लैब चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्त, आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप लोग सब लोग ठीक ही होंगे और तैयारी भी सब लोगों की सही चल रही होगी। तो आज हम लोग करेंगे सामाजिक अध्ययन के 2019 में जो दिसंबर में पेपर में आया था सीटेट के, वो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 60 क्वेश्चन और इनकी सीरीज़ शुरू होती है 31 क्वेश्चन से सीरीज़ शुरू होती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जो बहन भाई अभी तक नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन की नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे आप लोग भी जान सकें कि हम लोग कितना वीडियो अपलोड करते हैं। तो हम लोग बिना देरी गंवाए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31 से सीरीज स्टार्ट है, तो 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन वंशोस्त पर्वत है? इसमें ऑप्शन फर्स्ट दिया है हिमालय पर्वत, ऑप्शन सेकंड दिया है एप्लेशियन पर्वत, ऑप्शन थर्ड दिया है यूराल पर्वत और ऑप्शन फोर्थ दिया है वास्यज पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा, वास्यज पर्वत। अगर जिसको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो उधर इंग्लिश में भी दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। 32 में क्वेश्चन में दिया गया है, कथन दिया गया है 32 में। 32 क्वेश्चन कह रहा है, कथन ए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी में कह रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो उसमें नीचे दिया गया है विकल्पों में सही विकल्प आपको चयन करना है, कौन सा है विकल्प चयन है। तो हम लोग देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर 27 दिनों में पूरा करता है। बी में कह रहा है, ठीक है, ये भी सही कह रहा है। और कथन ए में कह रहा है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो एक ही भाग दिखाई देगा क्योंकि पृथ्वी जो है घूमती है, ठीक है। घूमने से हमको, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमको एक ही भाग दिखाई देगा, ठीक है। अगर इधर का भाग दिखाई देगा तो ये घूम के रोटेशन करके इधर आ जाएगी, तो हमको ये भाग दिखाई देगा। तो एक ही हमको भाग दिखाई देता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। अच्छा, सेकंड में क्या कह रहा है, ए और बी दोनों सही हैं परंतु सही व्याख्या नहीं है ए की। और सी थर्ड नंबर कह रहा है ए सही है परंतु बी गलत है। और फोर्थ में कह रहा है ए गलत है परंतु बी सही है। तो जैसा कि इसका आप लोग राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं, दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की, ठीक है। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है, अग्नि और अपसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तन हो जाती हैं। अच्छा, बी कह रहा है, कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से पिघलकर द्रव्यमय हो जाती हैं। तो क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन सी कह रहा है, संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है ए एवं बी सही है और ए गलत है। अच्छा, सेकंड में कह रहा है ए एवं बी सही है एवं और सी गलत है। थर्ड में कह रहा है ए बी और सी तीनों सही हैं। और फोर्थ में कह रहा है ए एवं बी सही है परंतु बी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी तीनों सही है, ठीक है। क्योंकि ये संगमरमर एक कायांतरित सेल भी होती है, ये कायांतरित उच्च ताप और दाब में मिलकर मैग्मा में परिवर्तन हो जाती है। अग्नि सेल और अपसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से कायांतरित सेलों में परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? मध्यमंडल में या बाह्यमंडल में या बहिर्मंडल या समताप मंडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मध्यमंडल में आकर वो जल जाते हैं। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोगों से पूछ रहा है, ऋतु प्रवास जुड़ा है लोगों के आगमन से, घरों के पास बसावट से,
या ऑप्शन थर्ड में कह रहा है एक छोटे घर के पौधे रखने के कृत्रिम आहात से या ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट से राइट आंसर हो जाएगा, लोगों के आवागमन से प्रवास जुड़ा हुआ है। चलेंगे हम लोग 36 क्वेश्चन देखेंगे। 36 क्वेश्चन में कह रहा है स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पवनें संगमरमर ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। अच्छा, ऑप्शन बी कह रहा है पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है ए सही है लेकिन बी गलत है। अच्छा, ऑप्शन सेकंड में कह रहा है ए गलत है बी सही है। ऑप्शन थर्ड में कह रहा है ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन फोर्थ में कह रहा है ए और बी दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ये राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों सही हैं क्योंकि ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं और पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। चलेंगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुला के लॉनोस उदाहरण हैं। ऑप्शन फर्स्ट शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, या ऑप्शन सेकंड टुंडा प्रकार के वनस्पति के, या ऑप्शन थर्ड उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, या ऑप्शन फोर्थ भूमध्य सागरीय वनस्पति के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के होंगे। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोगों से पूछ रहा है जलवायु के संबंध में कथन ए और बी विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाली परिवर्तन है। अच्छा, देखेंगे बी क्या कह रहा है, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उनकी ऊंचाई और उच्चता पर निर्भर करती है। अच्छा, फर्स्ट कह रहा है ए सही है बी गलत है, और सेकंड कह रहा है ए गलत है बी सही है, और थर्ड कह रहा है ए और बी दोनों सही हैं, फोर्थ कह रहा है ए और बी दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों गलत हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। चलेंगे हम लोग 39 की तरफ। 39 में हम लोगों से पूछ रहा है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोतों की पहचान कीजिए। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बी कह रहा है यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिकृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। बायोगैस, ऑप्शन वी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन थर्ड भूतापीय ऊर्जा, या ऑप्शन फोर्थ मोम। तो जैसा कि आप लोग भी इसका जानते होंगे, इसका राइट आंसर है प्राकृतिक गैस, इज राइट आंसर हो जाएगा। 40 हम लोगों से पूछ रहा है भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में। क्या ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है? नहीं हो सकता, ये तो भारत का मैत्री तो भारत में ही। सेकंड अंटार्कटिका, या थर्ड यूरोप या एशिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 पूछ रहा है हम लोगों से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही खनिज के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब सही नहीं है। ये आपको सबसे ज़्यादा ये वर्ड को ध्यान देना है कि आखिरकार क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। ऑप्शन सेकंड में कह रहा है इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ऑप्शन थर्ड में कह रहा है विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। या फोर्थ कह रहा है ये सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। हम लोग देखेंगे 42 क्वेश्चन। 42 में कह रहा है 42 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नर्मदा घाटी, आरंभिक गणतंत्र, या वज्जी आखेट और संग्रहण, या गोरा खास। तो इसका आपको राइट आंसर देना है। तो जैसे कि हम लोग मिलान करेंगे, इसका 42 का मिलान करेंगे, तो 42 में सबसे पहले ए का हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा घाटी। तो इसका हम लोग मिलान करेंगे तो नर्मदा घाटी का हो जाएगा आखेटक, ये इससे मिल जाएगा। और बज्जी फर्स्ट में मिल जाएगा आरंभिक गणतंत्र। और गोरा पहाड़ियाँ, ये गोरा पहाड़ियाँ कहाँ पे होती हैं? तो गोरा पहाड़ियाँ हो जाएंगी ये आरंभिक कृषि।
और गंगा घाटी, ये गंगा घाटी हो जाएगा लगभग 2500 वर्ष पहले। और सिंधु घाटी इसकी प्रथम सभ्यता हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आरंभिक गणतंत्र, ऑप्शन नंबर फोर्थ प्रथम नगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है, नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और कलाम के सामयिक वाद विवादों को संदर्भ में दिए गए कथन। ए कह रहा है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश शैली जैसी कालावधि उपयुक्त क्योंकि शासकों का धर्म यही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। ऑप्शन बी में कह रहा है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों कहा और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ए और बी दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या भी नहीं है। ऑप्शन सेकंड कह रहा है ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या भी नहीं है। ऑप्शन थर्ड कह रहा सही है किंतु बी गलत है। और ऑप्शन फोर्थ कह रहा ए गलत किंतु बी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इस राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। ये रहा क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर। नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में हैं। कथन ए कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए कौशलों को मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। ऑप्शन बी कह रहा है राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका राइट आंसर जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ये राइट आंसर। ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या भी नहीं है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 रहा ये स्क्रीन पर। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। कांगड़ा शैली की चित्रकला या ऑप्शन गिरनार का शैल ऑफ लेक या ऑप्शन थर्ड बादशाहनामा चित्रकला या ऑप्शन फोर्थ मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 में हम लोगों से पूछ रहा है ब्रिटिश काल में सबसे पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर या साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब भी खेतों में काम करते थे। या ऑप्शन 4 वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा साल भर फसल की कटाई के समय छोड़ करके उसके बाद जब भी खेतों में काम करते थे। उस 47 में हम लोगों से पूछ रहा है नीचे दिए गए कथन ए और बी 18-19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में हैं। कथन ए 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो इसमें राइट आंसर होगा, देखते हैं ए और बी दोनों सही हैं क्या। ए की व्याख्या बी है। ऑप्शन सेकंड कह रहा है ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए की व्याख्या सही संख्या बी नहीं है। ऑप्शन थर्ड कह रहा है ए सही है किंतु बी गलत है। अच्छा, ऑप्शन फोर्थ कह रहा है ए गलत है किंतु बी सही है। तो ए गलत है और किंतु बी सही है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में हम लोगों से पूछ रहा है क्वेश्चन 48 पूछ रहा है BCE का तात्पर्य है बिफोर क्रिश्चियन एरा या बिफोर कॉमन एरा या बिफोर सीजर एरा या बिफोर कॉन्टिफरी एरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर बिफोर कॉमन एरा हो जाएगा। चल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण का युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। ठीक है, उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। या सेकंड में महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल में
से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले। या शुतुरमुर्ग एक मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में हैं, या विदेशी आत्मिक वृत्तांत में इनका वर्णन है। तो इसका राइट आंसर, जैसा कि आप लोग भी इसको जानते होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर है। महाराष्ट्र के पटना में पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 50, ये रहा क्वेश्चन नंबर 50 आज के आपके स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? हमको क्रम वाइज लगाना है, किस तरीके से हुआ। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। अच्छा, जंगलों का विनाश हो गया। ऑप्शन सी में कहता है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। या ऑप्शन डी संभवतः नदियाँ सूख गई होंगी। तो जैसा कि हम लोग में इसका सीरियल वाइज लगाएंगे, तो सीरियल वाइज में सबसे पहले क्या हुआ होगा, ऐसा लगता है हमको शासकों का नियंत्रण नंबर 1 पे आ जाएगा, फर्स्ट पे। उसके बाद जंगलों का विनाश हो गया। भाई जंगलों का विनाश हो गया, हो सकता है जंगलों का विनाश हो गया होगा। ऑप्शन सेकेंड वगैरह, भारत सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, पूरे में तो बाढ़ नहीं आई होगी। संभवतः नदियाँ सूख गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। या सेकंड, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। या थर्ड में बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया है क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्त करना बाकी है। या ऑप्शन फोर्थ, मूर्त कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही है। उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। या सेकंड, गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। या थर्ड ऑप्शन है, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। या ऑप्शन फोर्थ है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। चलेंगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन कथन गलत है? समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ऑप्शन सेकंड कह रहा है अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा। या ऑप्शन थर्ड, जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। या ऑप्शन फोर, जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा होगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? ऑप्शन फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ऑप्शन सेकंड कह रहा है अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर। या ऑप्शन थर्ड कह रहा है ऑप्शन भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाकर। या ऑप्शन फोर्थ कह रहा है तुष्टिकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर। चलेंगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। या ऑप्शन सेकंड, प्रतिनिधियों के हाथ के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। या ऑप्शन थर्ड, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। या ऑप्शन फोर्थ, जनता को मतदान का अधिकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 56। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? लद्दाख को, अरुणाचल प्रदेश को, या सिक्किम को, या हिमाचल प्रदेश को? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख को छोटा तिब्बती कहा गया है। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर
57 क्वेश्चन से में हम लोगों से पूछ रहा है, भारत में अपील प्रणाली और पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, या ऑप्शन सेकंड न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, ऑप्शन थर्ड राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील अधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, या ऑप्शन फोर्थ निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। चलेंगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप पठार का लक्षण नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है ये उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, या सेकंड कह रहा है ये इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, या ऑप्शन थर्ड कह रहा है यहाँ कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, या ऑप्शन फोर्थ कह रहा है इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदियाँ कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, क्या ये सही है? नहीं है। सेकंड देखेंगे यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ भी देख लेते हैं, गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप पर स्थित है क्या? नहीं है। ऑप्शन फोर्थ देखेंगे इसके पश्चिम में यूराल पर्वत जो इसे एशिया से अलग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 हम लोगों से पूछ रहा है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ऑप्शन सेकंड कह रहा है पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है क्या? नहीं बहती है। ऑप्शन थर्ड कह रहा है पवन बंगाल की खाड़ी से होकर अरब सागर की तरफ बहती है, ये भी गलत है। पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है, गलत है। इसका राइट आंसर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोटा री का उपागम किसे कहा जाता है। देखेंगे भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्वास्थ्य और सुरक्षा एक समान खर्च करना, क्या ये संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सेकंड कह रहा है सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, ये भी संभव हो सकता है। अगर सुरक्षा बजट ज़्यादा कर दोगे तो स्वास्थ्य खराब होगा, फिर पैसा कहाँ से लाओगे, ये भी गलत हो जाएगा। सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, अच्छा सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, या वैवाहिक संबंधों में, या सड़कों पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, कार्यस्थलों पर। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो ये तो सभी को जहाँ तक पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, केंद्र सरकार करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, क्या पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसिल, या ऑप्शन थर्ड भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, या ऑप्शन फोर्थ लेखपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर निगम वार्ड काउंसिलर, ठीक है। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के वासु निर्देश क्या हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कार्यालय पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, या ऑप्शन थर्ड क्या है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सेकंड कह रहा है बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, या ऑप्शन थर्ड कह रहा है घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, या ऑप्शन फोर्थ है गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाली क्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 हम लोगों से पूछ रहा है, वन अधिकार कानून 2006
अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकार को स्वीकार करता है? ऑप्शन फर्स्ट अनुसूचित जनजातियाँ, ऑप्शन सेकंड अनुसूचित जातियाँ, ऑप्शन थर्ड आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, या ऑप्शन फोर्थ अति पिछड़ी जातियाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर है, क्योंकि जनजाति ज़्यादातर लोग जंगलों में ही रहते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। देखेंगे हम लोग 67 क्वेश्चन। द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण है भारत का संविधान। सेकंड जनगणना रिपोर्ट 2011। थर्ड कह रहा है जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, या फोर्थ कह रहा है हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्यक्रम पुस्तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। ये रहा 68 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 68 क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए में पूछ रहा है परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम उपस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षाओं के लिए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सेकंड बी में पूछ रहा है हम लोगों से, बी में हम लोगों से पूछ रहा है स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे इसका दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 69 क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट शिक्षार्थी में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। सेकंड कह रहा है सभी तत्वों जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। या ऑप्शन थर्ड कह रहा है शिक्षार्थियों का सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना। या ऑप्शन फोर्थ कह रहा है समाज के यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए परीक्षार्थियों को तैयार करना। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहेंगे इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर होगा। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 पूछ रहा है हम लोगों से सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। क्या ये संभव हो पाएगा? आंसर नहीं होगा। देखते हैं दूसरा पढ़ के कौन सा सही है। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए। या ऑप्शन थर्ड कह रहा है शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए। भाई नहीं कर सकते। ऑप्शन फोर्थ कह रहा है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में हम लोगों से पूछ रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षिक उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि। ऑप्शन ए कह रहा है फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। अच्छा। ऑप्शन बी कह रहा है ला सकती हैं बाहरी दुनिया को। ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति प्रेरित करती हैं। जी ये भी हो सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है फिल्में ऐसी कहानियाँ संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो जा सकती हैं। अच्छा ये भी सही है। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ऐसे तरीके से विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। क्या करती हैं, कैसे विचार, ये तो कुछ बताया ही नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, ये गलत हो जाएगा। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72। ये रहा क्वेश्चन नंबर 72। 72 में पूछ रहा है कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है। ये कह रहा है मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। अच्छा। सेकंड कह रहा है चिरकाल से उत्तर का सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों के में मानचित्र से ऊपर दर्शाया गया। और सी कह रहा है मानचित्र एक त्रिआगामी साधन है जबकि हम दो आगामी दुनिया में रहते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, केवल ए सही है। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 73। ये रहा 73 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 73 क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन ए कह रहा है विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन जानबूझ एवं संतुष्ट शामिल करें, अच्छा सुपुष्ट शामिल करें। ऑप्शन बी कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिंतित करना। या ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर, ए और सी सही है। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 74। ये रहा 74 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। या ऑप्शन बी कह रहा है अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। या सी एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। या डी कह रहा है शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, ए बी और सी सही है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है दृष्टिवादी शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूल करना चाहिए। ए कथन कह रहा है यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना। ऑप्शन बी कह रहा है विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी कह रहा है मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना। या डी कह रहा है कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श कराने वाली सामग्रियों को शामिल करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर, ए सी एंड डी आपका सही है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 76। ये रहा 76 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। ये कथन कह रहा है ये उपयोगिता दृष्टिकोण से प्रेरित है। बी कह रहा है ये शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है। या सी कह रहा है ये पूर्ण रूप पेड़ एक शिक्षक केंद्रित विधि है। ये स्वनिर्देश क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बी सी सही है, यानी ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। चलेंगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्वेश्चन अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। ऑप्शन कथन ए कह रहा है सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने उत्सुक। या बी कह रहा है स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील। या सी कह रहा है समस्याओं के समाधान के सुझाव की कोशिश करने वाले। या डी कह रहा है विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बी सी राइट आंसर, यानी ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन 78 है। 78 क्वेश्चन पूछ रहा है सामाजिक विज्ञान के पाठ्य चर्चा को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में कौन सहायक है या हो सकता है। ऑप्शन कथन ए कह रहा है पाठ्य चर्चा को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना। या बी कह रहा है कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली। और सी कह रहा है विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। ऑप्शन डी कह रहा है एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसका राइट आंसर है ए और सी राइट आंसर, ए और सी, यानी ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्वेश्चन शिक्षार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। फर्स्ट कह रहा है कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों को
दोषदर्शी होने के लिए, सेकंड समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, या थर्ड यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, या ऑप्शन फोर्थ है एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन है सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। सेकंड कह रहा है एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन एक परिवार बहुत अमीर है। अच्छा, ऑप्शन थर्ड कह रहा है रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। ऑप्शन फोर्थ कह रहा है परितोष को बंगला अच्छी आती है वही सुचेता हिंदी बोलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 81। ये रहा 81 क्वेश्चन। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो बनता ही है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें जैसे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिले, जिससे आप लोगों को भी पता लगे कि हम कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो हम लोग चलते हैं फॉर 81 क्वेश्चन। एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग एवं लिसोंग गांव को शामिल किया गया है। किसी माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण के किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहते हैं। अच्छा, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर है। ऑप्शन सेकंड कह रहा है मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर है। ऑप्शन थर्ड कह रहा है अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। ऑप्शन थर्ड नागालैंड एवं ऑप्शन फोर्थ नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर है। तो इसका राइट आंसर जैसा कि जानते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। ये रहा 82 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 82 में कह रहा है सामाजिक विज्ञान की समसामयिकी समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसको छोड़कर। फर्स्ट ऑप्शन शिक्षार्थियों को दूसरे के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए। ऑप्शन सेकंड कह रहा है प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। ऑप्शन थर्ड कह रहा है शिक्षार्थियों के लिए एक विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसकता करना, उससे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। ऑप्शन फोर्थ कह रहा है शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़वादी का उदाहरण नहीं है। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन सेकंड सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड हालांकि लड़के कक्षा का चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों को सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ कह रहा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने की लड़कों एवं लड़कियों की अलग अलग पंक्तियां बिठाना। तो जैसा कि आप लोग भी इसको समझ गए होंगे इसके राइट आंसर ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन पूछ रहा है सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। ऑप्शन ए अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाएं को बनाए रखना। ऑप्शन बी साहित्य स्रोतों को समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहें वो कितनी भी पुरानी हो। ऑप्शन सी कह रहा है सभी गैर शाब्दिक स्रोतों को निष्कासन करना। ऑप्शन डी कह रहा है स्रोतों के ट्राई एग्लूशन त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। तो जैसा कि आप लोग इसमें समझ रहे होंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। 85 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, चलो पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद आंसर देख लेंगे। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कथन ये कह रहा है कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और परामर्श की कहानियों के अंशों को शामिल करके। या बी कह रहा है भारतीय सामाजिक परिवेश के इतिहास संबंधों को एक गैर बराबर शक्ति को समीकरण रूप में देखकर। ऑप्शन सी कह रहा है सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा
चर्चाओं को शामिल करके। ऑप्शन डी कह रहा है कक्षा में दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। ये तो भाई नहीं हो ही सकता, डी तो सही नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है 85 का राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर होगा, क्योंकि डी तो गलत ही हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ए बी सी इज राइट आंसर। एक ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। चलेंगे हम लोग को 86 क्वेश्चन देखेंगे। 86 क्वेश्चन कह रहा है इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण शोध एवं आधारित होता है। और वी कह रहा है इतिहास सामाजिक क्रियाओं में निरंतरता और बदलाव खोजें। और सी इतिहास व्याख्यानों के विभेद में से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। ऑप्शन डी कह रहा है इतिहास घटनाओं का एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रख कर देखे। तो जैसा कि इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा राइट आंसर ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। ए बी डी इज राइट आंसर, सी इसका गलत है। 87 क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है समानता या जीवन या न्याय या आज़ादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, जीवन। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का निर्माण करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन में कह रहा है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं न कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। फर्स्ट कह रहा है 4, सेकंड 1 या थर्ड 2 या फोर्थ 0 कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, 2 मनोनीत होकर आते हैं। आज का देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। और दोस्तों आप लोगों से जहाँ तक आप लोगों से बस कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस एक प्लीज़ कमेंट और लाइक तो बनता है, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट तो बनता ही है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन। 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया है। फर्स्ट एकतंत्र, सेकंड तानाशाही या थर्ड लोकतंत्र या फोर्थ अल्पतंत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, लोकतंत्र हो गया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, जैसे कि आने वाले वीडियो में और बेहतर वीडियो बना सकें। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।